नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बीएसएससी इंटर स्तरीय देखिए बिहार एसएससी इंटर लेवल आपका जो एग्ज़ाम है सीबीटी मोड में आपका होने वाला है और बहुत जल्द आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप सभी लोग जो है तैयारी करना शुरू कर दीजिए। वैसे आप देखेंगे तो फॉर्म भरे आपका बहुत टाइम हो गया है, लमसम आपका 1 साल होने वाला है, तो टाइम आपके पास भरपूर मिला था। आप तैयारी जम के कीजिए। आपका प्री और मेंस इसमें आपका होने वाला है। पहला आपका जो है पेपर प्री का होगा, तो कोशिश कीजिए कि इस बार प्री आपका निकले और मेंस की ओर आप जाएं। ठीक है, तो ये आपका देखिए बिहार एसएससी इंटर लेवल का क्वेश्चन पेपर है। ये आपका जो कि क्वेश्चन बैंक है, ये आपका 16 फरवरी 2015 को ये आपका पेपर हुआ था। तो चलिए हम जीके जीएस का सेट हम देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। हम जो है दोस्तों 64 नंबर हम से शुरू करेंगे। ये जितना भी आपका मैथ प्लस रीडिंग दिया गया है, आप जो है ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ से आप जो है इसको डेली बेसिस पे बनाएंगे ताकि आपकी तैयारी जो है अच्छे तरीके से हो पाए। आपको हम व्हाट्सअप नंबर देंगे किस तरीके से आपको ज्वाइन होना है ग्रुप में। तो चलिए सबसे पहले हम जीके जीएस को देख लेते हैं किस तरीके से आपका ये जीके क्वेश्चन है। बोला कि हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन सा है। वह निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल हो जाएगा। ये जो है करेक्ट आंसर होगा। क्लोरोफिल के केंद्रक में जो है आप देखेंगे, केंद्र में देखेंगे तो मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सहयोग करता है तथा फोटॉन ऊर्जा के अवशोषण को बढ़ाता है। अगला कि साइलेंट वैली या फिर मूक घाटी किस राज्य में अवस्थित है। यह आपको देखने को मिलता है केरल में। ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। तो एक फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। अगर वही हम बात करते हैं कोडरमा के बारे में, तो कोडरमा दोस्तों आपको जो है जो आपका कोडरमा घाटी है झारखंड में स्थित है। कोंगा तट पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग है ना। और एक आपका क्वेश्चन आता है झारखंड से कि जो आपका झुमरी तिलैया है कहाँ पर है, तो आपको झारखंड में देखने को मिलता है। गोवा नदी है ना, गोवा जो है किस नदी पर अवस्थित है। गोवा किस नदी पर अवस्थित है, तो ये आपका हो जाएगा मांडवी नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 66 का बी सही होगा, मांडवी नदी। देखिए पेन्नार नदी है ना, बात करेंगे पेन्नार नदी नंदी दुर्ग पहाड़ी यानी कर्नाटक से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और बात करेंगे हम सूरत जो है आपका, सूरत है ना, सूरत जो है आपका ताप्ती नदी के किनारे अवस्थित है। अगला कि शुष्क चिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है। यह होता है विटामिन डी की कमी से। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही आंसर होगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम देखेंगे तो आपका कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन डी की कमी से आप देखेंगे तो रिकेट्स नामक जो है बीमारी या फिर रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। मतलब कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। इसका आंसर हो जाएगा बाल क्षय यानी मरासमस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 68 का ए राइट आंसर होगा। प्रोटीन की कमी से शारीरिक विकास रुक जाता है और बच्चे में प्रोटीन की कमी से क्वासियोरस एवं मरासमस आदि रोग जैसे उत्पन्न होता है। देखिए बीएसएससी अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना है, वैसे बहुत लोग ज्वाइन हैं, सेट बना रहे हैं डेली बेसिस पे। अगर आपको ज्वाइन होना है तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। अभी देखिए टेलीग्राम आपका बैन होने वाला है और व्हाट्सअप ग्रुप भी बनाया गया है, टेलीग्राम ग्रुप दोनों बना है। जो अगर मान के चलिए टेलीग्राम बैन होता है तो आपको व्हाट्सअप ग्रुप में मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप जो है व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, बीएसएससी इंटर लेवल लिखिएगा, आपको जानकारी पूर्ण रूप से मिल जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा। कौन से स्थान पर, तो देखिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 69 का ऑप्शन नंबर डी होगा। अंटार्कटिक के कैंप में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही होगा। देखिए पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जो है जी का मान बढ़ जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर जो है जी का मान घट जाता है। तो ये सब आप अच्छे से याद रखिएगा। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पैंक्रियाज या फिर अग्न्याशय। पैंक्रियाज या फिर अग्न्याशय जो है इसका सही आंसर होगा। 70 का बी राइट आंसर होगा। अग्न्याशय जो है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है एवं यह एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है। आप याद रखिएगा। अग्न्याशय से स्रावित इंसुलिन हार्मोन रक्त शर्कराओं को नियंत्रित करता है। इबोला क्या है बताइए दोस्तों। इबोला आप देखेंगे तो ये आपका वायरस है। ऑप्शन नंबर जो है 71 का ए होगा। इबोला अफ्रीका महादेश में लीबिया, चाड, कांगो बेसिन आदि क्षेत्रों में दोस्तों ये आपका शुरू हुआ है। इबोला फाइटर को टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर 2014 चुना था। घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। यह निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त हो जाता है।
इसका आंसर हो जाएगा पहाड़ी क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 72 का बी होगा। देखिए समुद्र से स्थल की दूरी के बढ़ने से भूमिगत जल में आयोडीन की मात्रा जो है कम होती है ना। और घेंघा रोग प्रायः जो है समुद्र तटीय क्षेत्रों में नहीं पाया जाता है। विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? विटामिन ए मुख्यतः जो है कहाँ पर संग्रहित होता है? तो ये आपको हो जाएगा यकृत में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 73 का डी सही आंसर होगा। अब देखिए यकृत का जो वजन होता है, मतलब सबसे बात करेंगे, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन जो है आपका 1.5 से 2 केजी के बीच में होता है। और पित्त का स्राव जो है यकृत द्वारा ही होता है। जो पित्त का स्राव होता है ये आपका यकृत के द्वारा ही होता है। मादा क्यूलेक्स मच्छर जो है निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? इसका आंसर हो जाएगा फाइलेरिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 74 का, तो बी होगा फाइलेरिया, ऑप्शन नंबर बी। समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती हैं? किसको प्रदर्शित करती हैं? तो ये करती है समान वायुमंडलीय दबाव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 75 का देखेंगे तो डी हो जाएगा। देखिए समोच्च रेखाएं समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। समताप रेखा मानचित्र पर समान तापमान को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। इनमें से कौन सी नदी जो है कक्ष के रन में समाहित होती है? कक्ष के रन में समाहित होती है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लूनी, ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर होगा लूनी। देखिए लूनी नदी जो है अजमेर जिला में स्थित नाग पहाड़ी से निकलकर कक्ष की रन में विलुप्त हो जाती है। जो लूनी नदी की लंबाई है आपका 320 किलोमीटर है। कितना है? 320 किलोमीटर इसकी लंबाई है। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? इसका स्थान देखेंगे तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गला में है, बी राइट आंसर होगा। थायराइड ग्रंथि जो है आपका एक अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। थायराइड हार्मोन वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 78 का सी होगा। समुद्री जल में अधिक मात्रा में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। वान झील में बात करते हैं जो इसकी लवणता है 330% देखने को मिलता है। तारों का रंग निर्भर करता है किस पर? देखिए तारों का रंग दोस्तों है ये आपका निर्भर करता है उनके तापमान पर। क्या होगा आंसर? उनके तापमान पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर जो है आपका 79 का ए होगा। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश के थे? डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग जो है किस देश के थे? इसका आंसर आपको हो जाएगा अमेरिका हो जाएगा। क्या होगा आंसर? अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। डॉक्टर बोरलॉग ने मैक्सिको में एक गेहूं की उन्नत किस्म विकसित किया है। डॉक्टर बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में माने जाते हैं। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? इसका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा, कार्बोहाइड्रेट सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है तो अनुच्छेद 17 हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 14 की बात करते हैं तो विधि के समक्ष समता के अधिकारों से संबंधित अर्थात कानून के समक्ष समानता है। अनुच्छेद 15 की बात करते हैं तो धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। और अनुच्छेद 18 जो है दोस्तों, अनुच्छेद 18 में देखेंगे तो आपका सभी प्रकारों के वंशगत उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, यानी उपाधियों का अंत जो है आपका अनुच्छेद 18 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है तो ये आपको हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर जो है 83 का सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित जौ प्रजातियों है ना, जौ प्रजातियों में कौन सी प्रजाति देसी नहीं है? देसी दोस्तों कौन सी इसमें नहीं है? तो हॉलस्टीन फ्रीजियन ये दोस्तों आपका नहीं है। बाकी गिर है, रेड सिंधी है और थारपाकर भी इसमें आपका शामिल है। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। जैसे कुछ नस्ल के बारे में हम बात करेंगे, जैसे हॉलस्टीन गाय की एक नस्ल डेनमार्क की है। भारत में पाई जाने वाली गाय की प्रजाति जैसे साहिवाल है, लाल सिंधी है, राठी है, कॉन्क्रेज है ना। और ये सब जो है आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट है, अच्छे से याद रखिएगा। बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है, इसकी गणना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए पंचायत की पहली बैठक की तिथि से किया जाता है, ऑप्शन नंबर जो है 85 का बी सही होगा। देखिए साधारणतः ग्राम पंचायत गठन जो है 5 वर्ष के लिए होता है। नगर पालिका और पंचायतों
पंचायती राज के सदस्यों 5 वर्ष से पूर्व भी अपने पद से जो है त्यागपत्र दे सकते हैं। आगे प्रश्न है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। देखिए सही के बारे में पूछ रहा है। देखिए राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा के 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का संदर्भगत विषय राष्ट्रीय महत्व का हो तो, है ना। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 86 का, तो सी सही होगा। राज्यसभा को यह अधिकार अनुच्छेद 249 के अंतर्गत प्राप्त है। एक बार ऐसा प्रस्ताव पारित होने पर 1 वर्ष तक राज्य सूची पर जो है संसद कानून बना सकता है। राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन कथन आपका सही नहीं है, यानी कौन हमारा इसमें गलत है। देखिए ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा, यानी राष्ट्रीय प्रतीक लौरिया नंदगढ़ के सिंह शीर्ष से जो है लिया गया, जो कि गलत हो जाएगा। आप इसको समझिएगा कि सारनाथ के स्तंभ पर 4 सिंहों को दोस्तों जो है निरूपित किया गया है। आप अच्छे से याद रखिएगा। सारनाथ स्तंभ अशोक का सबसे सुंदर और सुरक्षित स्तंभ माना जाता है। राष्ट्रीय प्रतीक जो है सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। बाकी भारत के राष्ट्रीय ध्वज की जो चौड़ाई और लंबाई है आपका 2 और 3 है। और राष्ट्रीय झंडे के चक्र में चारों बात करेंगे हम, जो आरो होता है, मतलब जो तिल्ली होती है ना, उसकी आपका 24 संख्या है, तिल्लियों की आरो की संख्या। राष्ट्रीय धुन बजाने की पूर्ण जो आपका आधिकारिक अवधि है 52 सेकंड है राष्ट्रगान। लोकसभा या फिर विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मत का, तो देखिए आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1/6 से कम मत प्राप्त हो तब। ऑप्शन नंबर जो है 88 का देखेंगे तो सी सही होगा। देखिए वैध मत का अर्थ है कि कुल गिने जाने योग्य मत से है, ठीक है। उसके बाद जो मत नहीं गिने जाने योग्य हो उसे जो है अवैध मत कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था। 1885 में दोस्तों कहाँ पर हुआ था, तो यह हुआ था आपका बॉम्बे में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है बी सही आंसर होगा। बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में कांग्रेस की पहला बैठक हुआ था, आप अच्छे से याद रखिएगा। और यह आपका 72 प्रतिनिधियों में इसमें जो है शामिल हुए थे। एक दल लोकसभा विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सदस्य जो है, कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए। तो लोकसभा में जो है 55 होने चाहिए। ऑप्शन नंबर जो है 90 का देखेंगे तो ये होगा 55 होने चाहिए। ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों तक या फिर कितने दिनों के बाद जो है त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 7 दिनों के बाद। ऑप्शन नंबर जो है 91 का ए सही आंसर होगा। देखिए सदस्य जो है 5 वर्षों से पूर्व भी त्यागपत्र दे सकता है। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे, कब संपन्न कराया गया था, तो ये कराया गया था 1952 में। ऑप्शन नंबर जो है सी सही आंसर होगा। देखिए 13 मई 1952 को प्रथम लोकसभा का गठन किया गया था। 13 मई 1952 से पूर्व हमारी संविधान संसद के रूप में जो है कार्य करती रही। मनरेगा योजना में प्रशिक्षित और अर्ध प्रशिक्षित मजदूरों के मजदूरी पर केंद्र और राज्य के व्यय का अनुपात क्या है, तो ये आपको हो जाएगा 75 और 25 का अनुपात है। ऑप्शन नंबर जो है सी सही आंसर होगा, 75 और 25 का है। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से कौन सी योजना जो है अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण जो है प्रभावित हुई है। इसका आंसर हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही आंसर होगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना। देखिए 1962 ईस्वी में भारत चीन युद्ध और 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था युद्ध। 1965 से 66 ईस्वी में जो है भारी अकाल और सूखा भी पड़ा था। बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, तो सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए बिहार में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद 1928 में किया गया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना जो है सोनपुर में 17 नवंबर 1929 में किया गया था। 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे,
तो नील दर्पण के रचनाकार की बात करते हैं तो ये है दीनबंधु मित्र हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। नील दर्पण जो है 1859 ईस्वी में दीनबंधु मित्र के द्वारा जो है लिखा गया था। 1859 में दोस्तों ये आपका लिखा गया था, ठीक है। और नील दर्पण में बंगाल के नील कृषकों की गाथा है। अगला कि नीचे दिए गए कमिटियों में किसका संबंध पंचायती राज से है? पंचायती राज से है तो बलवंत राय मेहता समिति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 97 का ए सही आंसर होगा। बलवंत राय मेहता समिति जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज सिफारिश करता है और भारत में 2 अक्टूबर 1959 में नागौर से पंचायती राज की शुरुआत जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है किया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार क्या था? इसका आंसर हो जाएगा लोक भागीदारी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 98 का तो सी होगा। यह कार्यक्रम जो है अमेरिका के सहयोग से प्रारंभ किया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में प्रखंड को विकास कार्यक्रम का केंद्र जो है दोस्तों बनाया गया था। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार तो ये आपको हो जाएगा क्रीडा है ना, क्रीडा प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। ये जो आपका पुरस्कार है कब से शुरू हुआ है द्रोणाचार्य पुरस्कार? तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा 1985 से जो दोस्तों ये आपका शुरुआत हुआ है। तो 1985 जो है इसका शुरुआत हुआ है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिन्होंने कोच के रूप में बेहतर भूमिका निभाया है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह निम्नलिखित में से किनसे जो है संबंधित है? दोस्तों ये आपको हो जाएगा मेजर ध्यानचंद्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 100 का तो ए सही हो जाएगा। इनको जो है हॉकी का जादूगर भी कहते हैं। हॉकी भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। आगे देखेंगे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है ना, मैग्सेसे पुरस्कार रेमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है। वे किस देश के राष्ट्रपति थे? वो किस देश के राष्ट्रपति थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिलीपींस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा फिलीपींस। फिलीपींस दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश जिसकी राजधानी जो है मनीला है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन जो है कहाँ किया जाएगा? दोस्तों ये किया जाएगा कतर में, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा कतर, आप अच्छे से याद रखिएगा। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। सहारा मरुस्थल का जो क्षेत्रफल है आपका लगभग 84 यहाँ पर लिखा गया दोस्तों आपका करीबन 8 लाख, यहाँ पर 8,40,000 है ना, कुछ इस तरीके से लिखा गया है, 84 लाख बोल सकते हैं। 84 लाख वर्ग किलोमीटर में अफ्रीका के अनेक देश में जो है फैला हुआ है। सहारा मरुस्थल जो है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल माना जाता है। भारत के मरुस्थल का नाम आपको पता है दोस्तों, थार के नाम से जो है भारत का मरुस्थल जाना जाता है। अगला डुरंड कप जो है किस खेल से संबंधित है? डुरंड कप तो इसका आंसर हो जाएगा फुटबॉल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, फुटबॉल से संबंधित है। जैसे देखिए DCF ट्रॉफी, रोवर्स कप, ये सब दोस्तों आप देखेंगे तो आपका हॉकी से मतलब ये आपका जो है फुटबॉल से संबंधित है। एक आपका सुब्रतो मुखर्जी ट्रॉफी होता है, कुछ हम देखेंगे आपका हॉकी से संबंधित है ना। तो हॉकी से देखेंगे तो आपका जैसे रंगास्वामी कप हो जाएगा, इंदिरा गांधी गोल्ड कप हो जाएगा, ये सब जो है आपका हॉकी से संबंधित है। निम्न में से 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। वर्ष 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार भारतीय बाल अधिकारी या फिर भारतीय बाल अधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी को प्रदान किया गया है। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? जो आपका बिहू है या आपका दोस्तों असम का राज्य लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बिहू वर्ष में 3 बार जो है आयोजित किया जाता है। बात करेंगे हम ओणम है ना, तो ओणम दोस्तों आपका जो है केरल का लोक नृत्य है। पोंगल जो है तमिलनाडु का है और रंगोली जो है महाराष्ट्र का है। मेहंदी राजस्थान का है। चौक पूर्णा जो है उत्तर प्रदेश का है। तो ये सब आप अच्छे से जानिएगा। पेरू की राजधानी है, देखिए पेरू की राजधानी देखेंगे तो आपका लीमा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। लीमा में कोपा 20 का आयोजन हुआ है। कोपा 19 का आयोजन जो है आपका वर्षा में हुआ, याद रखिएगा। अगला कि चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है वो कहाँ पर है? चेरनोबिल परमाणु संयंत्र तो ये आपको देखने को मिलता है यूक्रेन में, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए 1986 में चेरनोबिल परमाणु संयंत्र दुर्घटना से जो है भारी हानि उठानी पड़ी। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र का जो छत है पिघल गया था, अच्छे से याद रखिएगा। अगला कि जापान की मुद्रा क्या है?
जापान की मुद्रा क्या है, तो ये आपका हो जाएगा येन, ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। मोरक्को की मुद्रा का नाम क्या है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा दिरहम हो जाएगा। और संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा का नाम क्या है बताइएगा, तो एक सेकेंड, दोनों आपका देखिए अमेरिका और मोरक्को के जो है आप सॉरी दिरहम, हाँ ठीक है। देखिए एक आपका जो है मोरक्को और संयुक्त अरब अमीरात का जो है आपका दिरहम हो जाएगा। ग्रीनलैंड की मुद्रा की बात करते हैं तो क्रोन होगा, क्रोन। और रूस की मुद्रा का नाम जो है आपका रूबल है। निम्नलिखित में से किस चक्रवात ने भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया है, प्रभावित नहीं किया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा नीलोफर हो जाएगा, ये जो है सही आंसर होगा नीलोफर। अगला के ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है, ट्रेन टू पाकिस्तान, तो ये दोस्तों लिखा गया है सुखवंत, है ना, माफ कीजिएगा खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर डी होगा। खुशवंत सिंह ने बरियल एट सी भी लिखा है। खुशवंत सिंह भारत के चर्चित पत्रकार थे जिनकी मृत्यु जो है हाल ही में हो गया है। अगला के विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है, विंग्स ऑफ फायर, तो ये आपके हो जाएंगे अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक जो है आपका एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखा गया। भारत एक खोज के लेखक कौन है, देखिए भारत एक खोज के आप सभी को पता है जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जो है मेघनाथ देसाई ने लिखा है। व्लादिमीर पुतिन ने जो है फर्स्ट पर्सन पुस्तक जो है लिखा है, यह भी आप अच्छे से याद रखिएगा। कौन सा देश जो है सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है, इसका आंसर हो जाएगा क्यूबा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 14 का, तो ये होगा क्यूबा जो है करेक्ट आंसर होगा। भारत में चीनी जो है सबसे अधिक मात्रा में जो है आप देखेंगे सबसे अधिक मिल जो है कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में है। गन्ना का अधिकतम उत्पादन देखेंगे तो ये आपको यूपी में देखने को मिलता है। जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होगा, जल का घनत्व, तो ये आपको हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। जल का रासायनिक सूत्र देखेंगे तो H2O होता है। गैसों और द्रव्यों में उष्मा का संचरण जो है संवहन विधि द्वारा होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कौन से वर्ष में हुआ है, जो इसका गठन है दोस्तों आपका देखेंगे तो हो जाएगा 1945 में हुआ है, ऑप्शन नंबर ए होगा 1945। भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा, सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद भारत का प्रथम गवर्नर जो है आपका लॉर्ड माउंटबेटन था। आज़ादी के बाद प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। कौन सा आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में जो है शामिल था, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा बताइएगा, तो A.O. ह्यूम, ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे ह्यूम को शिमला का संत यानी हर्मिट ऑफ शिमला भी कहते हैं, शिमला का संत के रूप में। अगला है कि म्यांमार की राजधानी है, म्यांमार की दोस्तों राजधानी है, तो ये आपको हो जाएगा नेपाइताप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेपाइताप में आसियान सम्मेलन एवं पूर्वी एशिया सम्मेलन आयोजित किया गया है। तमस उपन्यास के लेखक कौन है, देखिए तमस उपन्यास के लेखक देखेंगे तो ये हैं भीष्म साहनी हैं दोस्तों, भीष्म साहनी, ऑप्शन नंबर जो है 20 का ए राइट आंसर होगा। तमस उपन्यास भीष्म साहनी ने 1973 में लिखा था, है ना, 1973 में लिखा गया था। वे बलराज साहनी यानी फिल्म नायक के भाई थे। किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो विश्वनाथ आनंद, ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही होगा। देखिए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड सर्वप्रथम 1991-92 में विश्वनाथ आनंद को दिया गया है। रानी रामपाल को जो है राजीव गांधी खेल रत्न जो है 2020 में प्रदान किया गया है। भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा क्लीमेंट इटली, ऑप्शन नंबर जो है 22 का सी सही होगा। क्लीमेंट इटली जो है लेबर पार्टी का था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो है वेस्टर्न चर्चिल प्रधानमंत्री था, तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा वेस्टर्न चर्चिल के बारे में। और बात करेंगे दोस्तों हम कि 1857 के समय ब्रिटेन में पार्मेस्टान प्रधानमंत्री था, पार्मेस्टान। अगला कि भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है, देखिए वर्तमान गवर्नर की बात करते हैं तो रघुराम राजन, क्या होगा ऑप्शन, रघुराम राजन, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा।
बात करेंगे हम दोस्तों के शशिकांत दास है ना, शशिकांत दास से पूर्व में जो है उर्जित पटेल आरबीआई के गवर्नर थे। भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो ललिता कुमार मंगलम, ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ है? तो दोस्तों ये आपका हुआ 1954 में हुआ है। ऑप्शन नंबर जो है 25 का देखेंगे तो सी होगा, वर्ष 1954 में हुआ है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे भारत में? करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। एम.एस. स्वामीनाथन राष्ट्रीय किसान आयोग की भी अध्यक्ष थे। एम.एस. स्वामीनाथन ने जो है 2A हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक भी लिखा है। ठीक है, तो आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि ऑंग सान सू की जो है NLD की नेत्री हैं, किस देश से संबंध रखती हैं? तो यह रखती है म्यांमार से। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी, ऑप्शन नंबर डी होगा। महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पुनः संधि कब किया गया था? तो ये आपका 1932 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, 1932। गिर का वन क्षेत्र शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में अवस्थित है? इसका सही आंसर देखेंगे तो आपका गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, गुजरात। देखिए भारत में विश्व का सबसे अधिक बाघ की बात करते हैं तो आपका 2967, जो कि अभी संख्या बढ़ चुका है। 23 जुलाई को जो है बाघ है ना, 23 जुलाई को जो है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट की प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा जो है किस रियासत से जुड़े हुए थे? इसका आंसर हो जाएगा त्रावणकोर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, त्रावणकोर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम जो है अमरकंटक में है? तो ये आपका हो जाएगा सोन, ऑप्शन नंबर बी। देखिए सोन नदी पटना के समीप गंगा नदी में मिलता है। सोन का उद्गम और नर्मदा नदी का जो है उद्गम अमरकंटक में है। सोन नदी की लंबाई की बात करते हैं 780 किलोमीटर है, 780 किलोमीटर है। अब यहाँ पर देखिए कुछ और आगे है, जैसे आपका निम्नलिखित में से किसने जो है नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया है? तो ये तो आप सभी को पता है दोस्तों, हुमेनसांग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षक की भूमिका का भी निर्वहन किया था। अगला हमारा है कि पूर्ण स्वराज्य का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया है? तो ये आपका पारित हुआ है 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर जो है 34 का बी होगा। अब यहीं पर हमारा जो है वीडियो समाप्त होता है जीके जीएस का। इसमें देखिए आपका मैथ रीजनिंग दिया गया है। आप आराम से ग्रुप ज्वाइन करेंगे, वहां से आप इसको डेली बेसिस पे बनाएंगे ताकि आपका रिवीजन और BSSC में एक आपका बेहतर स्कोर हो। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।